आज हम पाठ 11 कार्य कार्य अकार्य व्यवस्थिति अर्थात अच्छे बुरे कर्म की व्यवस्था इसको पढ़ेंगे। पाठ का परिचय। इन श्लोकों का संकलन महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत की अंगीभूत श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से किया गया है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ के पूर्व मोहपाश में बंधे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई ये बातें सर्वथा देश काल परिस्थिति के परे हैं, अर्थात सार्वजनिक हैं, सार्वभौमिक हैं सभी और सर्वकालिक हैं। सार्वजनिक हैं, सबके लिए हैं, सार्वभौमिक हैं, हर जगह पर हैं और सर्वकालिक और सभी कालों में विद्यमान हैं। इसलिए आधुनिक काल में भी मानव मात्र के लिए उतनी ही प्रेरणादायी व ग्रहणीय हैं जितनी कि उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के लिए थी। इन श्लोकों के द्वारा दैवी संपदा और आसुरी संपदा का आपसी अंतर बताया गया है कि दैवी संपदा युक्त व्यक्ति कैसा होता है और आसुरी संपदा युक्त व्यक्ति कैसा होता है। मानव के लिए स्वस्थ और संतुलित जीवन का उपदेश और मरणोपरांत भी अच्छी गति पाने के लिए अच्छे बुरे कार्यों की विवेचना की गई है। यह विवेचना आज के भ्रमित युवाओं एवं सामान्य जनों के लिए विचारणीय एवं स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग अच्छे बुरे का फर्क भूलते जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच श्री भगवान बोले, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपा आर्जवम्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, ये श्लोक बेटा उस समय के हैं जब महाभारत की युद्ध भूमि में मोहग्रस्त एवं घबराए हुए अर्जुन थे, तो उनको समझाते हुए भगवान बोले। क्या बोले? अभयम, भय का अभाव, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग के लिए मजबूत स्थिति, दानम, दान देना, दमः, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यज्ञः, यज्ञ करना, स्वाध्यायः, अपने आप पठन पाठन करना, तपः, तपस्या करना, आर्जवम और अंतःकरण की सरलता, ये सारे गुण दैवी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण हैं। अगला श्लोक देखिए। नेक्स्ट,
जिस व्यक्ति में देवी संपदा होती है अर्थात ईश्वर की जिस पर कृपा होती है, वह व्यक्ति ऐसे गुणों से युक्त होता है। कहने का भाव है कि जो सत्पुरुष किसी भी परिस्थिति में निर्भय रहते हुए शास्त्रोचित व्यवहार आचरण करते हैं और अपने शास्त्रों का मनन चिंतन पूर्वक भगवत भजना अमृत का आनंद लेते हैं अर्थात भगवान के भजन करते हैं और सुनते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा श्लोक। इसमें भी दैवी संपदा से युक्त लोगों के गुण बताए हैं। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, त्यागः, शांति, पैशुनम, दया, भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्री, अचापलम। तो इस श्लोक में भी कहा है कि जो व्यक्ति अहिंसा मन, वचन या कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता, मन से बुरा नहीं सोचता, मुख से बुरा नहीं बोलता और ना ही बुरे किसी की हिंसा करता है, ऐसे जो है व्यक्ति अहिंसा धर्म का पालन करने वाले कहलाते हैं। कहा है अहिंसा, प्राणी की हिंसा ना करना, सत्यम, सत्य बोलना, अक्रोधा, क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना, त्यागः, विषय वासना का त्याग करना, शांति, शांत रहना, अपैशुनम, शांति, चुगली ना करना, दया, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों पर दया करना, अलोलुप्त्वम, लोभ से रहित होना, मार्दवम, कोमलता, ह्री, लोक विरुद्ध कार्य ना करना अर्थात थोड़ी शर्म करना गलत काम करने में, अचापलम, और चपलता ना करना। ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण हैं। जिसमें देवी संपदा होती है ऐसे व्यक्ति के ये लक्षण कहे जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा श्लोक देखिए। तेजः, क्षमः, धृति, शौचम, अद्रोहो, न अतिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तेजः, तेजः, तेज अर्थात तेजस्विता, चमक, क्षमा, अपराध को माफ करना, धृति, मुसीबत में भी धैर्य से काम लेना, शौचम, मन वचन से पवित्र होना, अद्रोह, किसी के प्रति दुश्मनी न होना, न अतिमानिता, घमंड न होना, भारत हे अर्जुन, दैवीम अभिजातस्य, देवी संपदा को लेकर जन्मा हुआ व्यक्ति होता है। भवंती होते हैं, जिन लोगों में ये सारे गुण होते हैं ऐसे सत्पुरुष जो है दैवी संपदा से युक्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए चौथा श्लोक। दंभा, दर्पहा,
अभिमानः च क्रोधः पौरुषेयम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। दंभः अपने आप को बड़ा समझना, दर्पः घमंड, अभिमानः च घमंड और अभिमान पालना, क्रोधः गुस्सा करना, पारुष्यम कठोरता का व्यवहार, अज्ञानम और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदम पार्थ हे अर्जुन, आसुरी संपदम राक्षसी संपदा से युक्त अभिजातस्य जन्मे व्यक्ति के लक्षण हैं। जिसमें राक्षसी गुण होते हैं, ऐसे लोगों में ये सारी चीजें पाई जाती हैं बाहर। नेक्स्ट देखिए, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता म शुचः संपद दैवम अभिजातः असि पांडव। तो श्री कृष्ण कहते हैं दैवी संपत विमोक्षाय, दैवी संपदा मुक्ति के लिए है। आसुरी और आसुरी संपदा निबंधाय मतः सांसारिक बंधन में बंधने के लिए मानी गई है। इसलिए पांडव हे अर्जुन, म शुचः शोक मत करो, दैवीम संपद अभिजाता असि, तुम देवी संपदा से युक्त जन्मे हो। नेक्स्ट देखिए छठा श्लोक, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु असुराः, न शौचम न अपि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों में आसुरी संपदा होती है, ऐसे व्यक्ति प्रवृत्तिम च विदु असुरा। एक बार फिर देखिए, असुरः असुरों जैसे, जनाः लोग, प्रवृत्तिम निवृत्तिम च प्रवृत्ति और निवृत्ति को न विदु नहीं जानते, न विदु नहीं जानते, न पीच आचारः और न ही बाह्य पवित्रता जानते हैं, न सत्यम न सत्य को, न आचारः विद्यते, न उनका आचरण श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट देखिए, एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नाष्टमनो अल्पबुद्ध्या प्रभन्ति उग्रकर्माणा
क्षयाय जगतः अहितः। राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों की अब विशेषताएं बताई हैं कि एताम दृष्टिम, इनकी दृष्टि में अवष्टभ्य नष्ट आत्मनः, अवष्टभ्य अवलंबन करके, नष्ट आत्मजः अपना ही नाश करने वाले हाव भाव की समाप्ति हो जाती है। अल्प बुद्धियः, और उनकी बुद्धि मंद पड़ गई है। उग्र कर्माणः, क्रूर कर्म करने वाले लोग। जगतः अहिता क्षयाय प्रभवन्ति, दुनिया का नाश करने को समर्थ होते हैं।